आइए, करंट जीके में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे और उस दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर शानदार क्वेश्चन आएंगे। आ जाइए। सबसे पहले लिखिए एयरबेस डिफेंस स्पेस। एयरबस डिफेंस स्पेस। एयरबस डिफेंस स्पेस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये यूरोपियन विमानन कंपनी, मतलब विमान बनाती है। यूरोपियन विमानन कंपनी है ये। और ये कहाँ है? स्थान है सेविले। जो सेविले है स्पेन में पड़ता है। सेविले जो है स्पेन में पड़ता है, स्पेन का एक स्थान है, वहां पर कंपनी काम करती है और इसने विमान बनाने का काम किया। एरोप्लेन बनाती है, विमान बनाती है, स्पेन की कंपनी। ऐसे कैसे? नाम क्या है? एयरबस डिफेंस स्पेस। यूरोपियन विमानन कंपनी जो विमान बनाने का काम करती है। देर होगी स्पेन की। स्पेन वही है जिसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड है। मैड्रिड जिसकी राजधानी है और जिसका जो राष्ट्रीय खेल है वो बुल फाइटिंग है। दो क्वेश्चन मैंने इसलिए बोले क्योंकि सदाबहार होते हैं। ये जो कंपनी है इसने क्या है, एक विमान बनाया है। इस विमान का नाम है C295। C295 इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। C295 मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, इसे 13 सितंबर 2023 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया। भारतीय वायुसेना में इसको शामिल किया। टोटल 16 ऐसे विमान शामिल किए गए हैं, लेकिन ये संख्या आवश्यक नहीं है आपके लिए, जरूरी नहीं है ये। अब ये जो विमान है इसकी थोड़ी सी खास बात आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये जो एवरो 748 का स्थान लेंगे, में लिखो ये एवरो 748 का स्थान लेंगे, मतलब इसको रिप्लेस करेंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन फिर थोड़ा ध्यान रखें। C295, तो C295 भारत ने खरीदे हैं। किस देश से खरीदे? स्पेन। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो मैं वर्तमान में एग्जामिनर को देख रहा हूं, C295 क्या है? एक विमान, एक वायरस, एक्सेट्रा, कुछ भी इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब इसकी दूसरी खास क्या बात है कि ये कम दूरी पर ही लैंड कर सकता है। जैसे लैंड कराने के लिए जगह चाहिए ना, वे खुली जगह, तो ऐसा जरूरी। तो इसमें लिख दीजिए विशेष कम दूरी पर लैंड करने वाला विमान। कम दूरी पर लैंड करने वाला विमान। सेवेंटी वन सैनिक ले जा सकता है।
5 से 10 टन भार ले जाने की क्षमता। नया है, इस कारण से इसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी। चले, अब आप देखिए इसकी जो नेक्स्ट खास बात है वो ये है कि भारत ने इसे तो खरीदा ही खरीदा है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत ने खरीदी। एक लिमिटेड है भारत के अंदर, TASL, टाटा एडवांस लिमिटेड। ये वडोदरा के अंदर है, गुजरात, वडोदरा गुजरात के अंदर है। ये है 40 E295 विमान का समझ रहे हो बात को? तो भारत को जो पहला स्वदेशी, ये तो हमने स्पेन से लिया है, भारत को जो पहला स्वदेशी C295 विमान है 2026 के अंदर मिलेगा। ठीक है ना, लाइन आप लिख सकते। भारत को पहला देशी C295 विमान वर्ष 2026 में मिलेगा। ये है इसकी सारी कहानी। मैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मान के चलता हूं वो ये है, इसे किस देश से खरीदा गया है? स्पेन से। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी, C295 भूल के भी मत भूल। और तो बाद की बात है, वजन कितना ले जा सकता है, सैनिक कितना जा सकता है, कम दूरी पर लैंड कर सकता है, ये तो नेक्स्ट स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो यही होता है किस देश से खरीदा, ये होता है क्वेश्चन। हम कोई भी, जैसे आपने राजस्थान SI का पेपर देखा होगा, उसमें एक क्वेश्चन आया था, 2018 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें कहा था भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदा? फ्रांस। ये आया हुआ है, ये विमान ही तो है। मतलब एग्जामिनर का पैटर्न क्या है, वो किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको देखना पड़ेगा। जब पुराने पेपर देखते हैं तो ये मैक्सिमम ये ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि किस देश से ले गए। इसे स्ट्रेटेजी बोलते हैं। आप कोई बात पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो कम से कम आपको उसमें छांटना आना चाहिए कि मेरे काम की चीज कौन सी है, क्या मैं बार बूर सभी पढ़ता रहूं? ठीक है ना, पेन से कहते हैं। तो इसके आगे की बात कल करेंगे।